यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है, पूर्णांक होता है 100 का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए हुए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। एक एक नंबर के प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को, 8 मार्च को, 5 जून को, 11 जुलाई को। तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की? चार्ल्स कूले ने, N.K. दत्ता ने, P.H. प्रभु ने, M.N. श्रीनिवास ने। तो संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किया था M.N. श्रीनिवास ने। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? मजूमदार और मदान, M.N. श्रीनिवास, केतकर, रिजले। तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक है M.N. श्रीनिवास। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर है, राजा राय मोहन राय एक थे, वैज्ञानिक थे, लेखक थे, अर्थशास्त्री थे, समाज सुधारक थे। तो राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, किस किस समाज में द्वितीयक संबंध मुख्य रूप से संबंध है? ग्रामीण समाज में, नगरीय समाज में, जनजातीय समाज में, संघर्षशील समाज में। तो नगरीय समाज में द्वितीयक संबंध मुख्य रूप से संबंध है। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं, सोरोकिन हैं, वेबलेन हैं, वेबर हैं। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक है सोरोकिन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई? 42वें, 72वें, 73वें, 74वें। तो संविधान के 73वें संशोधन में पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई। भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? विकसित कृषि, विकसित उद्योग, विकसित व्यापार, रोजगार परक शिक्षा का अभाव। तो भारत में निर्धनता का मुख्य कारण है रोजगार परक शिक्षा का अभाव। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई या जयपुर। तो भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2004, 2005, 2006, 2007। तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 2005 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 68.8% यानी 83.3 करोड़ जनसंख्या गाँव की है, ठीक है। और 31.2% यानी 37.7 करोड़ जनसंख्या नगरों की है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? अनुसूचित जनजाति की 3 विशेषताएं बताइए। तो अनुसूचित जनजातियों की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता है, ये प्रायः जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं। दूसरा है,
इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति व परंपराएं होती हैं। तीसरा है ये सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़ी होती हैं। ठीक है। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, संदर्भ समूह से आप क्या समझते हैं? संदर्भ समूह यानी रेफरेंस ग्रुप वह व्यक्तियों या समूहों का एक समूह है जिसे कोई व्यक्ति अपने विचारों, मूल्यों, विश्वासों और व्यवहार के लिए एक मानक के रूप में उपयोग करता है, भले ही वह उनका सदस्य हो या ना हो। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? समाज में कानून की क्या भूमिका है? तो समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और भेदभाव व असमानता को खत्म करने की भूमिका निभाता है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, उदारीकरण शब्द का क्या तात्पर्य है? तो किसी सरकार द्वारा आर्थिक या सामाजिक नीतियों, नियमों और प्रशासनिक नियंत्रणों को शिथिल करना या हटाना है। उदारीकरण शब्द का क्या तात्पर्य है? तो किसी सरकार द्वारा आर्थिक या सामाजिक नीतियों, नियमों और प्रशासनिक नियंत्रणों को शिथिल करना या फिर हटाना है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलनों के नाम लिखिए। तो भारत में होने वाले कुछ प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन निम्नलिखित हैं: चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, अपिको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन और बिश्नोई आंदोलन। इसके बाद है 17 नंबर प्रश्न, कृषक समाज की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो कृषक समाज की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: फसलें उगाना, पशुपालन, भूमि पर निर्भरता, प्राकृतिक और पर्यावरण के साथ गहरा संबंध, अधिशेष खाद्य उत्पादन, व्यवस्थित जीवन शैली। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, उपनिवेशवाद का अर्थ बताइए। तो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित कर उसके संसाधनों का अपने हित में शोषण करना और उसके राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक जीवन को नियंत्रित करना, ये उपनिवेशवाद कहलाता है। फिर है 19 नंबर प्रश्न, अंतर्विवाह को समझाइए। तो अंतर्विवाह वह प्रथा है जहाँ व्यक्ति एक निश्चित सामाजिक समूह, धर्म, जाति या जातीय समूह के भीतर ही विवाह करता है और उस समूह के भीतर के किसी व्यक्ति को विवाह के लिए अनुपयुक्त मानता है। इसके बाद आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, बाजार से आप क्या समझते हैं? तो बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जहां विक्रेता और क्रेता वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जहां विक्रेता और क्रेता वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जाति प्रथा में परिवर्तन लाने वाले उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करेंगे। फिर 22 नंबर है, सर्वेक्षण प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर 23 नंबर है, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। 24 नंबर है, ग्राम पंचायत के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये हर साल पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर 25 नंबर है, भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर 26 नंबर है, जनसंपर्क माध्यम क्या है। जनसंपर्क माध्यम क्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। 27 नंबर है, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अथवा करके दिया हुआ है, जाति व्यवस्था को समझाइए तथा जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है। अथवा करके 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है। फिर 28 नंबर प्रश्न है, सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं अथवा नगरीय समाज से क्या आशय है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 अंक का है, अथवा करके दिया हुआ है। 29 नंबर है, सांस्कृतिक समुदाय को परिभाषित कीजिए अथवा धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 अंक का है, तो तैयार करेंगे आप लोग। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।